हेलो एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में पिछले 2 दिन के करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। 20 और 21 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं विदाउट डिले। पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के तहत ये बताया गया है कि भारत का ये कौन सा राज्य है जहां पर साक्षरता दर सबसे कम है। तो इसमें सबसे लो परफॉर्मेंस किया है बिहार ने। बिहार में इस टाइम पे साक्षरता दर सबसे कम है, 61.8% है। अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका रहा, तो ये रहा केरल का। केरल रहा इसमें नंबर 1 पे 94% के साथ। बिहार तो बॉटम पे रहा, मतलब सबसे आखिर पे, साक्षरता दर सबसे कम है। बिहार के बाद सबसे कम कहाँ पर है, तो सेकंड नंबर पे रहा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 65.3% है। और तीसरे नंबर पे रहा है राजस्थान नीचे से। यहाँ पर साक्षरता दर है 66.1%। और अगर टॉप में बात करी जाए तो केरल नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे रहा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है, 91.85% रहा यहाँ पर। और तीसरे नंबर पे रहा मिजोरम। मिजोरम में भी साक्षरता दर बहुत अच्छी है, 91.33%। यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है। रूरल एरिया की अगर बात करें तो रूरल इंडिया में साक्षरता दर इस टाइम पे 67.77% है। और अगर अर्बन एरिया की बात करी जाए तो यहाँ पर 84.11% है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभी हाल ही में जो शिलोंग में शुरू हुआ है, इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो ऐसा पहली बार हो रहा है जब मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। तो इसका पहला संस्करण यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ये 5 दिन का फेस्टिवल है और इसमें कल्चर को बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा यूथ यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, ये इसका मेन मोटो है। और पूरे देश भर से 5,000 व्यूअर्स यहाँ पर हिस्सा लेने आ रहे हैं इस महोत्सव में। इस टाइम पे मेघालय में मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड संगमा और यहाँ पे गवर्नर हैं फागू चौहान, जो कि पहले बिहार के गवर्नर थे। फागू चौहान का भी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर ट्रांसफर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं, इन्होंने 5 दिन के कल्चरल प्रोग्राम जिसका नाम है एग्री यूनिफेस्ट, इसका शुभारंभ कौन से शहर में किया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्री यूनिफेस्ट 2023 का शुभारंभ अभी हाल ही में किया है बेंगलोर में। बेंगलोर। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत में नए तरीके की जो एग्रीकल्चर पद्धति है उसे प्रमोट करना और लगातार एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटीज पर ध्यान देना, किसानों को ये समझाना कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आप केवल एक ही तरीके की खेती ना करती रहें, आप कोशिश करें कि एक ज़मीन में 2 या 3 तरीके की खेती करें। उससे क्या होगा कि डाइवर्सिटी होने की वजह से अगर एक फसल खराब हो जाती है तो दूसरी फसल से आपको उतना नुकसान नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस पूरे एग्री यूनिफेस्ट में 18 इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं, म्यूजिक, डांस, थिएटर, लिटरेचर और फाइन आर्ट से, जिसमें पूरे भारत भर के कई सारे स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। भारत सरकार की एक योजना है अटल इनोवेशन मिशन, जिसको एम के नाम से भी जाना जाता है। तो नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है, इसके द्वारा अभी हाल ही में एटीएल फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। यहाँ पर एटीएल का मतलब क्या है, मतलब एटीएल फ्रेमवर्क का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है एटीएल सारथी। क्या नाम है? अटल सारथी। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारत भर में जो स्कूल्स हैं उनमें जो स्ट्रक्चर स्टडी है उसको और क्रिएटिव किया जाए, ताकि आने वाले जो यंग माइंड्स हैं वो और बेहतर हो सके। ठीक है। तो यहाँ पर एटीएल का बेसिकली मतलब है अटल थिंकर्स लैब। क्या मतलब है? अटल थिंकर्स लैब। तो ये स्कूलों में जो बच्चों के लिए जो लैब है, जो साइंटिफिक लैब्स हैं, उनको और बेहतर बनाकर ही हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है किसी भी पेपर में। अभी हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी करी गई है, जिसको आईक्यू एयर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। हर साल ये रिपोर्ट आती है। तो इस साल इस रिपोर्ट के आधार पर भारत का सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सा रहा, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण है। तो भारत में इस बार नंबर 1 पे रहा भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? भिवाड़ी। भिवाड़ी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ये सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। और अगर बात करी जाए दूसरे नंबर पे कौन सा रहा, तो दूसरे नंबर पे नई दिल्ली रहा।
अगर टॉप की बात करी जाए कि पूरे दुनिया में कौन सा शहर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रहा है, तो नंबर वन पे रहा है लाहौर, पाकिस्तान का। ये सबसे ज्यादा प्रदूषित है इस टाइम पे। दूसरे नंबर पे जो है, ये चाइना का एक शहर है जिसका नाम है होटान। तीसरे नंबर पे भारत का है भिवाड़ी। और दिल्ली इसी में चौथे स्थान पर है। अगर कंप्लीटली बात करी जाए तो न्यू दिल्ली चौथे स्थान पर है। तो ये टॉप फोर सिटीज हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा प्रदूषित है इस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के साथ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के लिए एक लोन पैक्ट पर साइन किया है। तो ये जो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, ये कितने राज्यों में भारत सरकार लॉन्च कर रही है? तो इसको चार राज्यों के लिए लॉन्च किया जा रहा है। कितने? फोर स्टेट। ये कौन कौन से चार राज्य हैं? एक तो हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, तीसरा हो गया राजस्थान, और चौथा हो गया आंध्र प्रदेश। ये वो चार राज्य हैं जिनके अंदर नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स, ग्रीन बेल्ट डाली जा रही है। और इसके लिए वर्ल्ड बैंक से भारत सरकार ने $500 मिलियन का लोन पैक्ट साइन किया है। मतलब आप सीधे ये समझ लो कि वर्ल्ड बैंक हमें $500 मिलियन का लोन दे रहा है। करीब करीब 7,662 करोड़ होते हैं ये। तो इतने पैसे की मदद से इन चारों राज्यों के अंदर टोटल 781 किलोमीटर के नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1944 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है इस टाइम पे अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। और वर्ल्ड बैंक की सीएफओ भी भारतीय मूल की है। ये है अंशुला कांत। अंशुला कांत। वैसे आपको बता दूं, इस फिल्म पर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ में भी भारतीय मूल की ही है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ये कौन है? गीता गोपीनाथ। वर्ल्ड बैंक के इस टाइम पे मेंबर कंट्री हैं 189 पूरे दुनिया भर में। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये कौन है? दरअसल इनको नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ये है अमिताभ मुखर्जी। कौन है? अमिताभ मुखर्जी। तो इनको अतिरिक्त पदभार अगले 3 महीनों तक के लिए दिया गया है। ये 31 मई तक इस पद पर रहेंगे। और दरअसल ये 1995 के आईआरएएस अधिकारी हैं और रेलवे लेखा सेवा के, एक तरीके से आप बोल सकते हो। इसके अलावा जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये भारत की सिंगल लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसर है। मतलब आप ये समझ लो पूरे भारत में इकलौती और सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन करने वाली कॉरपोरेशन है ये। अभी मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि टेक महिंद्रा में नए सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं। तो ये है मोहित जोशी। क्या नाम है? मोहित जोशी। नाम इनका ध्यान रखिएगा। आप में से कितने लोग बता सकते हो कि अभी हाल ही में टीसीएस के नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? टीसीएस के नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के तलाई मन्नार से लेकर तमिलनाडु के धनुषकोडी तक जो पाल्क स्ट्रेट है, इसको तैर कर अंडर 21 समूह में सबसे तेज पार करने वाले ये भारतीय कौन है? जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है संपन्ना रमेश। इन्होंने पूरा पाल्क स्ट्रेट पार किया है। और कितने आवर्स में इन्होंने पार किया है? इन्होंने 29 किलोमीटर तैर कर पार किया है, 29 किलोमीटर। और इसके लिए 5 घंटे 30 मिनट इनको लगे हैं। इन्होंने खुद का ही अपना पिछला वाला रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले इन्होंने 8 घंटे 26 मिनट में इसको पूरा किया था। बट अब काफी अंतर आया है, इस बार 5 घंटे 30 मिनट में ही इन्होंने पार कर लिया है। अब इनका अगला टारगेट होगा इंग्लिश चैनल। ये इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करना चाहते हैं, वो भी सोलो। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के अंदर कितने नए जिले बनाने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान सरकार 19 नए डिस्ट्रिक्ट अब बनाने जा रही है राजस्थान के अंदर। और इसी के साथ अब राजस्थान के अंदर टोटल 50 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। पहले 31 डिस्ट्रिक्ट थे, अब 19 मिलाकर 50 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर हो जाएंगे। राजस्थान के वो स्टूडेंट जो कि स्टेट का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आप ये मान के चलिए ये एग्जाम में रखा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा राजस्थान में नए डिवीजन भी बनाए जा रहे हैं। 3 नए डिवीजन बनाए जाएंगे। पहले 7 थे, अब 3 नए मिलाकर टोटल 10 डिवीजन। तो आपको ये ध्यान रखना है, 19 नए जिले और 3 नए डिवीजन। 19 नए जिलों को मिलाकर टोटल 50 डिस्ट्रिक्ट और 3 नए डिवीजन को मिलाकर टोटल
10 डिस्ट्रिक्ट अब राजस्थान में होंगे। राजस्थान में इस टाइम पे गवर्नर है कलराज मिश्र। राजस्थान के फोक डांस कई बार आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक है झूलन लीला चलता है, क्या बोलते हैं इसको, झूलन लीला। इसके अलावा घूमर नाच यहाँ पर बहुत फेमस है, चक्री नाच है, कलबेलिया चलता है, घनघोर चलता है, ठीक है, झूम चलता है। ये सारे नाच यहाँ के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके अगर आपकी नहीं ठीक है तो आप 25 तारीख से अन अकेडमी पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक फ्रेश बैच 25 मार्च से। यहाँ पर मैं 40 से ज़्यादा स्टैटिक जीके के टॉपिक्स आपके कवर करूंगा, जिसकी लिस्ट मैंने आपको अनअकैडमी पर भी दे रखी है। इस बैच का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां से जाके देख सकते हो मैं कौन कौन से टॉपिक्स वहां पे कवर कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस जिसका अभी शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया, इस बार इसको किसके द्वारा एड्रेस किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको एड्रेस किया है। ये जो साल है 2023, इसको यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मिलेट ईयर के रूप में मनाया जा रहा है, मतलब बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भारत पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन करने वाला देश है, और अगर बाजरे को प्रमोशन मिलता है तो इसके एवज में पूरे दुनिया भर में बाजरे का व्यापार बढ़ेगा, और जिससे भारत काफी पैसा कमा सकता है और हमारी अर्थव्यवस्था में भी इसका सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में राज्य के ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने राज्य के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, उनको राज्य की गवर्नमेंट जॉब में 10% का आरक्षण देने की बात कही है? तो ये है उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार। पुष्कर सिंह धामी सरकार ऐसे सभी व्यक्तियों को राज्य सरकार की नौकरी में 10% का डायरेक्ट रिजर्वेशन दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है, इन्होंने अभी हाल ही में कोची में कौन से आईएनएस को प्रेसिडेंस कलर से सम्मानित किया है? प्रेसिडेंस कलर राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी सेना की यूनिट को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। आपको पता ही है, राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। तो अभी हाल ही में आईएनएस द्रोणाचार्य को इनके शौर्य के लिए और जो इन्होंने नेवी में सर्विसेज दी हैं, उत्कृष्ट कार्य किए हैं, इसके लिए प्रेसिडेंस कॉलर से सम्मानित किया गया है कोची में। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर G20 की P20 या इसी को बिजनेस 20 मीटिंग बोल सकते हो आप, इसका आयोजन किया गया है? तो ये है सिक्किम के अंदर गैंगटोक। गैंगटोक में बिजनेस 20 की मीटिंग G20 2023 की इस बार आयोजित करी गई है। इसमें टोटल करीब 100 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 24 देशों से 50 डेलीगेट्स थे और 50 लोग भारत के थे। इस साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो जितनी भी मीटिंग्स हैं वो सब भारत में ही आयोजित करी जाएंगी। अभी कुछ टाइम पहले Y20 की भी मीटिंग हुई थी। क्या आप बता सकते हो, जैसे ये B20 है बिजनेस 20, वैसे ही Y20, तो यूथ 20 की ये मीटिंग कहाँ पर आयोजित करी गई थी? ये पुणे में आयोजित करी गई थी 11 मार्च को। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बनते रहेंगे। L20 की मीटिंग कहाँ पर आयोजित करी गई? ये अमृतसर में आयोजित करी गई, लेबर 20 जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत ने कौन से देश के साथ मिलकर एक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी राजस्थान के जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में? तो भारत और सिंगापुर दोनों की आर्मी के द्वारा एक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र संपन्न करी गई जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में। यहाँ पर एक्स का मतलब एक्सरसाइज है, और भारत की तरफ से यहाँ पर 42वीं बटालियन ने हिस्सा लिया है, और सिंगापुर की आर्मर्ड रेजिमेंट ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया था। और दोनों देशों के बीच में ये जो संस्करण आयोजित किया गया, इसका मेन उद्देश्य ये था कि ग्राउंड लेवल पर जो प्लेन फील्ड है, जो कि आप बोल सकते हो समतल मैदानी इलाके हैं, वहां पर कैसे युद्ध की टैक्टिक्स अप्लाई करनी है, जिसको लेकर ये एक्सरसाइज संपन्न करी गई। अभी हाल ही में 2 मार्च को धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज कौन से देशों के बीच में कंडक्ट करी गई थी? तो वो भारत और जापान के बीच में कंडक्ट करी गई। इनको तो आप जानते ही हैं, ये पहले आसाम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इस टाइम पे यूनियन मिनिस्टर हैं। नाम है इनका सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल इस टाइम पे आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं, और इनके द्वारा कौन से शहर में 26वां कन्वोकेशन राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ का आयोजित किया गया?
तो इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पर? बेंगलोर, नई दिल्ली, चेन्नई या भोपाल? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में अभी हाल ही में किया गया। और ये दीक्षांत समारोह था राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का। और आयुर्वेदा मंत्रालय जो है, इसको बेसिकली आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कंसीड किया जाता है। तो ए फॉर इसमें है आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध और एच फॉर होम्योपैथी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2023 का ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में भारत ने 13वीं रैंक दुनिया भर में सिक्योर करी है। और टॉप 25 ऐसे कंट्रीज जो कि यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड है टेररिज्म से। उसमें भारत 13वें नंबर पे है। नंबर वन पे कौन सा है? नंबर वन पे अफगानिस्तान है और उसके बाद पाकिस्तान है। ये वो दो देश हैं जो कि सबसे ज्यादा आतंकवाद से ग्रसित हैं पूरे दुनिया में। अगला क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए सीईओ के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अभी मैंने आपसे पूछा था, कई लोगों ने इसका आंसर कर भी दिया है। तो टीसीएस के नए सीईओ अभी हाल ही में के कृतिवासन को अपॉइंट किया गया है। किसको? के कृतिवासन को। और ये किसको सक्सीड कर रहे हैं? ये सक्सीड कर रहे हैं राजेश गोपीनाथ को। राजेश गोपीनाथ। वैसे राजेश गोपीनाथ अगले 5 साल के लिए अभी हाल ही में फिर से अपॉइंट किए गए थे, लेकिन उन्होंने दूसरे और हितों को आगे बढ़ाने के लिए ये पद छोड़ने का अपना फैसला लिया है। तो राजेश गोपीनाथ ने रिजाइन कर दिया और इनकी जगह पर के कृतिवासन आ गए। के कृतिवासन आपको पता है, टीसीएस इन्होंने 1989 में ज्वाइन करी थी, 1989 में। पूरे 34 साल का इनका करियर है टीसीएस के अंदर। और इससे पहले ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेक्टर को लीड कर रहे थे टीसीएस में। टीसीएस की स्थापना 1968 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अश्वनी कुमार को कौन से बैंक में एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो अश्वनी कुमार को यूको बैंक में नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। और ये किसकी जगह ले रहे हैं? तो ये जगह लेंगे सोमा प्रसाद शंकरा की। किसकी? सोमा प्रसाद शंकरा की। इससे पहले अश्वनी कुमार को एक अच्छा खासा बैंकिंग में एक्सपीरियंस है। ये पंजाब नेशनल बैंक में मुंबई जोन के जनरल मैनेजर के रूप में भी पदभार संभाल चुके हैं। इसके अलावा ये इंडियन बैंक में भी टॉप पोस्ट पर रह चुके हैं। अब ये संभालेंगे यूको बैंक की कमान। यूको बैंक की स्थापना 1943 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। और यूको बैंक की टैगलाइन क्या है? इसको बोलते हैं ऑनर्स योर ट्रस्ट। ऑनर्स योर ट्रस्ट। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर मुंबई है। एक्सिस बैंक 1993, एचडीएफसी बैंक 1994 और एसबीआई 1955। अगला क्वेश्चन है, लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, ये बेसिकली राइटिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली कंपनी है। अभी कुछ टाइम से काफी न्यूज में छा गई है, काफी मार्केटिंग वगैरह आप लोगों ने यूट्यूब पर भी इनकी देखी होगी। तो इन्होंने अभी हाल ही में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया है? तो इन्होंने विराट कोहली को नया ब्रांड एम्बेसडर अपना नियुक्त किया है। और लक्सर की अगर बात करें तो 1963 में इस कंपनी की स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पूजा गुप्ता। कौन है? पूजा गुप्ता। अनअकैडमी पर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच 25 मार्च से शुरू हो रहा है। डेली सुबह 9 बजे इसकी क्लास हुआ करेगी, जहां पर 40 से ज़्यादा स्टैटिक जीके के टॉपिक मैं आपके कवर करा रहा हूँ। मतलब आप मोस्ट प्रोबेबली मान लीजिए कि कुछ भी नहीं बचने वाला है स्टैटिक जीके में। बाईलैंग्वेज जीके की आपको बुकलेट मिलेगी हिंदी और इंग्लिश में। साथ में मेरे द्वारा 1000 स्टैटिक जीके के तैयार किए जो एमसीक्यूज हैं, बिल्कुल नए एमसीक्यूज जो कि मैंने किसी भी सीरीज में नहीं कराए हुए हैं। ये सारे एमसीक्यूज का एक टेस्ट फॉर्मेट मतलब मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, जो कि आप कभी भी दे सकते हो 24/7। डिस्काउंट कोड वरुण 777 है। आप ये लगाते हैं तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम इंजन पर भी आप इन बैचेस को फॉलो कर सकते हैं। एमटीएस का कंप्लीट बैच भी चल रहा है। एमटीएस का सिर्फ जीएसजी के आप लेना चाहते हैं वो भी है ऑप्शन, या फिर आप रिकॉर्डेड कंप्लीट हिस्ट्री लेना चाहते हैं एसएससी एंड अनदर स्टेट एग्जाम के लिए, तो वो भी आपके ऑप्शन है। करंट अफेयर की बुकलेट भी आपको मिल सकती है। जुलाई से लेकर जनवरी तक का सारा डेटा है उसमें। अपॉइंटमेंट्स, डिफेंस एक्सरसाइज, ऑल स्पोर्ट्स रैंक्स, फिनेंस रेटिंग हो गई, बुक्स एंड ऑथर थीम वगैरह, ये सारी चीजें। आज की बात यहीं तक रहेगी। सुबह मिलते हैं
कल के करंट अफेयर के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।